प्रिय किसान भाइयों, आज श्रीमुख किसान चैनल से आपको आम के बागीचे के संदर्भ में कुछ बात करूंगा। आपके बागीचे में एक परेशानी होती है जिसे हम बांझी कहते हैं या बांदा कहते हैं, अंग्रेजी में इसे लोरेंथस कहते हैं या मिस्टियोलेट कहते हैं। ये आपके वृक्ष पर हरी झाड़ी के रूप में दिखाई पड़ता है। जहाँ ये झाड़ी दिखाई पड़ती है, ठीक उसके नीचे तने पर फूली हुई संरचना दिखाई पड़ती है। ये एक परजीवी पौधा है जो आपके आम पर परजीवी के रूप में रहता है और आपको काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। ये पौधा जहाँ फूली हुई रचना होती है वहाँ चूस्कांग बनाता है और इसके चूस्कांग पौधे के अंदर घुसता है और उन स्थानों पे घुसता है जहाँ से पौधे को पानी मिलता है, पानी ऊपर पहुँचाया जाता है। उस बंडल में घुसने से नीचे से जो पोषक तत्व और पानी मिलता है, यह झाड़ी नुमा पौधा अधिकांशतः अपने काम में ले लेता है। यदि आप गौर से देखें तो फूली हुई रचना के बाद सिरे की तरफ डाली काफ़ी पतली हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, कभी कभी तो मर जाती है। यदि कुछ दिनों तक ध्यान न दिया जाए तो पूरा का पूरा पेड़ इससे प्रभावित हो जाता है, मर जाता है। इसीलिए इसका एक नाम वृक्ष भक्षा भी है, ट्री ईटर। तो यदि आप बागवानी का ध्यान नहीं देंगे, शुरू से इसका ख्याल नहीं रखेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि जिस पेड़ पर ये लगा होगा या अगल बगल का जो भी पेड़ होगा उस पर ये फैल जाएगा। आपका आम का बागीचा बुरी तरह से प्रभावित हो जाएगा। किसान भाइयों, ये पौधा सदाबहार होता है, इसकी पत्तियां हमेशा हरी रहती हैं। इनके ऊपर चमकीले लाल रंग के फूल खिलते हैं जो बहुत ही आकर्षक दिखते हैं। इसका फल रसीला गूदेदार होता है और मीठा होता है। गूदा इसका लसलसा होता है, पक्षियां इसे खाती हैं और उस फल को खा करके ये फिर दूसरे वृक्षों पर जाके बैठती हैं जहाँ ये चोंच को साफ करती हैं और ये बीज उस पर चिपक जाता है। बरसात के दिनों में जब ये बीज उस पर चिपका रहता है तो जो छिलका होता है, जो मरा हुआ छिलका होता है डालियों पर, उसमें यह अंकुरित होता है और अंकुरित होकर के ये चूस्कांग पौधे के जाइलम वैस्कुलर बंडल के अंदर, मैंने अभी बताया था कि उस हिस्से में घुसती हैं जहाँ से पौधा पानी लेता है ऊपर की तरफ। तो जहाँ कहीं भी ये अंकुरित होते हैं वहीं ये चूस्कांग भेजते हैं और पानी और खनिज तत्व या खाद लेने लगते हैं और आगे पानी और पोषक तत्व नहीं पहुंच जाता है। यदि आप गौर से देखें फूली हुई भाग के आगे तो टहनी काफ़ी पतली हो जाती है और पानी और भोजन के अभाव में कभी कभी तो ये मर भी जाती है। किसान भाइयों, ये केवल आम ही पर नहीं लगता है, आम के अलावा ये और भी काठ वाले वृक्षों पर लगता है, जैसे महुआ पर भी लगता है, नीम पर भी लगता है। ऐसे कई पौधों पर ये पराश्रयी लगता है। किसान भाइयों से अनुरोध है कि बागीचे का नियमित आप निरीक्षण करते रहें, देखते रहें। बहुत पुरानी कहावत है कि खेती बाड़ी बावड़ी और घोड़े का तंग अपने हाथ सवारिए तब मन रहे आनंद। तो खेती, बागीचा, तालाब
कुआं और घोड़े पर जो जीन कसी जाती है, यदि वो अपने हाथ से कसा जाए तो ज़्यादा ठीक रहता है। इसी तरह से कहने का मतलब ये है कि अब खेती बारी माने बगीचा आप नियमित देखते रहें, और जो ही ये दिखाई पड़े तो इसकी व्यवस्था करें। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं आम फलों का राजा है। इसका धार्मिक भी महत्व है। हमारे हर शुभ कार्य में आम का पल्लव, विवाह में आम का पीढ़ा, यानी आम के बारे में आपको क्या बताना है, बड़ा महत्वपूर्ण वृक्ष है। अतः इसके बचाव के लिए हम सबको तत्पर रहना चाहिए। अब मैं इसके बचाव के लिए आपसे कुछ उपाय बताऊंगा। आप नियमित रूप से अपने बागीचे को देखते रहें, और जो भी किसी डाली पर ये सदाबहार झाड़ी आपको दिखाई पड़े और फूली हुई रचना दिखाई पड़े, तो उस फूली हुई रचना के नीचे से इसको किसी तेज़ धार से काट दें और इसे अलग कर दें। इसके अलावा इस से बचने के लिए एक इंजेक्शन लगाया जाता है जिसमें कॉपर सल्फेट और 2,4-D का मिक्सचर का इंजेक्शन लगाने से, अब आप कहेंगे पेड़ में इंजेक्शन कैसे लगेगा, तो लकड़ी छेदने वाले बर्मा से छेद करके और 2,4-D का और कॉपर सल्फेट का मिक्सचर यदि हम उसमें डाल के भर दें तो ये समाप्त हो जाता है। इसके अलावा डीजल, ऑयल और साबुन के पानी का इमल्सन तैयार करके यदि इस पर छिड़काव किया जाता है तो ये समाप्त हो जाते हैं। ये 3 उपाय मैंने आपको इससे बचने के लिए बताया। इसका ध्यान रखें और अपने वृक्षों पर इसका उपयोग करें। किसान भाइयों, आम के कितने फ़ायदे हैं, यदि मैं इसके बारे में बताने लगूं तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। फिर भी कुछ बिंदुओं पर आपका ध्यान मैं आकृष्ट करूंगा। आम के पत्तियों के सेवन से मोटापा नहीं बढ़ता है, दिमाग को स्वस्थ रखता है, वज़न भी कम करता है। आम के पत्तियों का रस शुगर के पेशेंट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये शुगर के लेवल को बढ़ने नहीं देता है। आम के पत्ती का रस कैंसर को कम करता है, पेट का अल्सर ठीक करता है, पाचन की क्रिया को ठीक करता है, बालों को ठीक रखता है, इसके फॉलिकल को ठीक रखता है। इस आम के पत्ती के उत्पाद ऑनलाइन भी मिलते हैं, आप चाहें तो मंगा सकते हैं और इसका सेवन कर सकते हैं। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।